कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड पोस्ट के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी एक बड़ी खबर है कि ब्लैक फंगस की दवा का इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हो गया है। सोमवार को इस इंजेक्शन का ई लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया। रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने के बाद अब व्यापारियों और शहरवासियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, लिहाजा 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस नियम का पालन करना आवश्यक है। समाज सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में यादव महासभा के द्वारा ललपुर में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि से आक्रोशित जबलपुर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने एकजुट होकर काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। बढ़े हुए विद्युत बिलों को लेकर उपभोक्ता परेशान है और विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग न होने से लोगों की एवरेज बिलिंग की गई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भारी भरकम बिल थमाए जाने से उपभोक्ता हलाकान है। जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं से मरीजों में आक्रोश व्याप्त है। मरीजों का आरोप है कि कर्मचारी सीरियल नंबर से एक्सरे नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर महीने भर से क्रमिक आंदोलन कर रही नर्सेस ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सिविक सेंटर में नालियों की सफाई न होने से क्षेत्रीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि सफाई न होने से बारिश में जल प्लावन के हालात बन जाते हैं और उनकी दुकानों में भी पानी भरने से नुकसान झेलना पड़ता है। बरेली की हिनौतिया में स्थित शिव मंदिर के सेवादार गोपाल प्रसाद मार्को की अंधी हत्या का खुलासा कर लिया गया है। हत्या की इस वारदात को एसएएफ से बर्खास्त उसके पुत्र ने ही अंजाम दिया था। अवधपुरी क्षेत्र में स्थित एक सोने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलकर घर में रखे बर्तन, चांदी के सिक्के और नकदी सहित कपड़े पार कर दिए। मकान मालिक ने ग्वारीघाट थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्लैक फंगस की दवा इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन जबलपुर में हुआ प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल लोकार्पण। नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सिंग स्टाफ ने लिया सामूहिक अवकाश। लंबित मांगों को लेकर 30 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की दी चेतावनी। और एसएएफ के बर्खास्त आरक्षक ने किया था पिता का कत्ल। बरेला के हिनौतिया शिव मंदिर के सेवादार की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी पुत्र गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड पोस्ट के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी एक बड़ी खबर है कि ब्लैक फंगस की दवा इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हो गया है। सोमवार को इस इंजेक्शन का ई लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में अब तक सबसे बड़ी बाधा थी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की कमी, लेकिन इस कमी को दूर करने में जबलपुर शहर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा का निर्माण जबलपुर में प्रारंभ हो गया है। अब एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी नहीं होगी। जबलपुर के उमरिया डुमरिया स्थित रेवाक्योर लाइफ साइंसेज कंपनी ने इस इंजेक्शन का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इन इंजेक्शनों का ई लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। ये जिंदगी का इंजेक्शन है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आप एंटी कैंसर इंजेक्शन का निर्माण करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र फार्मा कंपनी, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित और आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित इंजेक्शन का उत्पादन भी शिकायत किया जाए। कंपनी के को फाउंडर रवि सक्सेना एवं नीति भारद्वाज ने बताया कि कंपनी इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों एवं थोक दवा दुकानों पर सप्लाई करेगी। इंजेक्शन के 8000 वाइल बनकर तैयार है। 30,000 वाइल बनाने की तैयारी चल रही है। कंपनी 1.25 लाख इंजेक्शन से ज्यादा का उत्पादन प्रति माह करेगी। ये सिंगल डोज वायल होती है और डिपेंडिंग ऑन दी इन्फेक्शन किसी को 60 इंजेक्शन लगते हैं, किसी को 200 से 210 इंजेक्शन भी एक पेशेंट को लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी सीवियरिटी कितनी है। क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का भी चैलेंज था। रॉ मटेरियल जगह जगह से आने थे। एपीआई की बहुत शॉर्टेज थी। आपको पता है ऑल ऑफ अ सडन पूरे मार्केट में एपीआई अवेलेबल नहीं हो रहा था।
उसको अरेंज करना था। इसमें बड़े स्पेशल इक्विपमेंट लगते हैं और वो इक्विपमेंट भी टाइमली अरेंज करना, उनके ट्रायल्स लेना, इसकी टेस्ट मेथड, क्योंकि जब कोई भी ड्रग होता है तो उसके बहुत सारे टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रग है उसको लिया और अपन ने उसका फॉर्मूला देखा और बना दिया। तो वो गुणवत्ता पे भी उसको टेस्ट करना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे, उसकी प्योरिटी, उसका पार्टिकल, बिकॉज ये जो ड्रग है ये स्पेशल इमल्शन फॉर्म में है और इसका पार्टिकल साइज ये नैनो पार्टिकल होता है, तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है इसका, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और इस तरह से इस तकनीकी से इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने बनाया है और हमारी कैपेसिटी भी अब प्रदेश में चाहेंगे तो हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा इंजेक्शन का उत्पादन 1 महीने के अंदर ही कर सकते हैं। रोज़ करीब 10,000 वायल बनाने की कैपेसिटी हमने बनाई है। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर, कलेक्टर कर्णवीर शर्मा, समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं डॉक्टर राजेश धीरावाणी एवं डॉक्टर राजीव सक्सेना मौजूद रहे। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने इसे प्रदेश के लिए उपलब्धि बताया। आपको पता है कि ये जो दवाई है पूरे देश में केवल 5 बड़ी कंपनियां बनाती हैं और इसका बहुत शॉर्टेज कोविड की दूसरी वेव के दौरान और उसके बाद में जो ब्लैक फंगस की बीमारी हुई उसमें हुआ है। मुझे बहुत खुशी है आज कि आज इसका प्रोडक्शन न केवल प्रारंभ हो गया बल्कि मैन्युफैक्चर भी हो चुका है और उम्मीद है कि आवश्यकता यदि पड़ती है हमें इस इंजेक्शन की तो हमारे प्रदेश में ही उपलब्ध हो पाएगी और हम देश के अन्य हिस्सों में भी इसको उपलब्ध करा पाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जबलपुर में ब्लैक फंगस के 200 से अधिक मरीज अब तक मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। अब भी कई मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीमारी के इलाज में सबसे बड़ी बाधा इंजेक्शन की कमी थी, जो अब निजी कंपनी ने पूरी कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इंजेक्शनों की उपलब्धता से मरीजों का इलाज आसान हो जाएगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने के बाद अब व्यापारियों और शहरवासियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लिहाजा 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इस नियम का पालन करना आवश्यक है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये अपील करते हुए कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजारों में निरीक्षण कर नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाए। कोरोना कर्फ्यू से जो ढील दी गई थी वो इसी शर्त पे दी गई थी कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन कराना जरूरी है। सभी व्यापारियों का भी ये कर्तव्य है, सभी व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन हम फिर भी आग्रह करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क पहने और वैक्सीनेशन जो है वो अनिवार्य कराएं। ये 3 चीजें यदि हमने की तो हमने कोरोना को हम बचा। समाज सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में यादव महासभा के द्वारा ललपुर में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 150 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग और यादव महासभा के द्वारा ग्वारीघाट ललपुर में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय स्कूल ललपुर में आयोजित इस शिविर में स्कूली बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन का डोज लगाया गया, ताकि बच्चों को संक्रमण का खतरा ना रहे और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के खतरे को कम किया जा सके। शिविर में करीब 150 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि से आक्रोशित जबलपुर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने एकजुट होकर काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि जिस प्रकार से डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उसके कारण उन्हें बेहद परेशानी हुई है, क्योंकि माल के परिवहन में उन्हें डीजल अधिक लग रहा है, खर्च बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ई-वे बिल और लोन की किस्त जमा करने में भी राहत प्रदान करने की मांग की है। ऑल ओवर इंडिया में हर जिले में काला दिवस मनाया जा रहा है। डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में ई-वे बिल जो पिछले बार 200 किलोमीटर था उसको 100 किलोमीटर कर दिया है सरकार ने, उसको पूर्वन किया जाए और डीजल की मूल्य वृद्धि और किस्त जो कोरोना काल में किस्त नहीं गई हम लोगों की उसको माफ़ किया जाए। इन 4 मुद्दों को लेकर हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने मांगे पूरी न होने पर अगस्त के पहले सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। बढ़े हुए विद्युत बिलों को लेकर उपभोक्ता परेशान है और विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग न होने से लोगों की एवरेज बिलिंग की गई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भारी भरकम बिल थमाए जाने से उपभोक्ता हलाकान है।
लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग न होने से विद्युत उपभोक्ता परेशान है। मीटर रीडिंग आरंभ होने के बाद लोगों को भारी भरकम राशि के बिल थमाए जाने से विद्युत उपभोक्ताओं के घर का बजट बिगड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्पॉट बिलिंग की जा रही है, उसमें वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो उनके मीटर में रीडिंग है उस रीडिंग की ही बिलिंग हो रही है और हमारे यहाँ स्पॉट बिलिंग सिस्टम है। स्पॉट बिलिंग में एकदम एग्जैक्ट फोटो रीडिंग होती है जिसमें मीटर में जो करंट रीडिंग है उसकी हो रही है। इसके अलावा भी जो आवेदन आ रहे हैं हमारे यहाँ, उसके लिए हम विशेष व्यवस्था किए हैं कि आवेदनों की विशेष जांच हो, उसमें जांच हो रही है और कुछ जो मीटर ओवर रीड अगर पिछले उसमें हो गए हैं तो उनका भी सुधार किया जा रहा है। वहीं विद्युत बिलों के सुधार के लिए कार्यालय में कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं से मरीजों में आक्रोश व्याप्त है। मरीजों का आरोप है कि कर्मचारी सीरियल नंबर से एक्सरे नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं कुछ मरीजों ने कर्मचारियों पर पैसे लेकर एक्सरे करवाने का भी आरोप लगाया है। जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में आने वाले मरीजों ने एक्सरे विभाग में तैनात कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया। मरीजों की माने तो कर्मचारी अपने परिचितों का पहले एक्सरे कर रहे हैं, जिससे बाकी मरीजों का नंबर नहीं लग पा रहा है और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं कुछ मरीजों ने तो कर्मचारियों पर पैसों के लेन देन का भी आरोप लगाया है। तो एक्सरे में यहाँ ऐसा है कि जो पैसे वैसा देता है उसका नंबर पहले आ जाता है और पुराने नंबर वाले बैठे हैं। एक्सरे चाहिए तो आप 100 का दो, अभी खिड़की से अब भी मिल जाएगा, नहीं तो कल आओ। परेशानी हो रही हम गरीब लोगों को। कब से हो रही लगभग? हम तो कल से आए, कल आए थे, अब आज आए थे। एक्सरा हुआ होना है, अभी वो एक्सरा नहीं हुआ। सीरियल से करवाए तो कोई 14 वाला रह जाता है, 15 वाला करवा के चला जाता है। ये दिक्कत है मेरी, बस और कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि जैसे दरवाजे में खड़े हो गए, चिट तुम ले आओ, चिट तुम ले आए, क्या कर रहे हैं, अब अपन बुढ़े आदमी लड़ा नहीं सकते। दिक्कत ये सीरियल से बुलाए। अभी हमने एक से पूछा तो हमने कितना नंबर है, बोले 15 नंबर हो गया। इसके बाद में जा रहा है 14 नंबर वाला। तो ये बात, ये दिक्कत है बात। अस्पताल में एक्सरे करवाने आए बुजुर्ग मरीजों ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग की है। अपनी लंबित मांगों को लेकर महीने भर से क्रमिक आंदोलन कर रही नर्सेस ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मेडिकल कॉलेज की 500 से ज्यादा नर्सेस सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात नर्सेस ने भी अवकाश लेकर विरोध जताया। साथ ही 30 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी। अन्य राज्यों की तरह उच्चतम वेतन मान एवं पुरानी पेंशन योजना सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही नर्सेस ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। नर्सेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर भी ध्यान नहीं दे रही है। यही हाल रहा तो 30 जून से पूरे प्रदेश की नर्सेस अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चली जाएंगी। उनके द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य भी नहीं किया जाएगा। पूरे महीने हमने 7 दिन चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन किया, 7 दिनों का। उसके बाद भी शासन को ऐसा नहीं लगा कि नर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कुछ काम आती होंगी। शायद यही सोच है उनकी, इसीलिए उन्होंने आज तक हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जितनी CHC PHC है, सभी जगह संपूर्ण नर्सेज ने सामूहिक अवकाश लिया है और सब आज एक दिन के लिए छुट्टी पर है। आज भी हम शासन को आप लोगों के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि अभी भी जाग जाइए। आज संपूर्ण काम बंद है पूरे मध्य प्रदेश में। टीकाकरण भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम वो भी नर्सेज ही कर रही हैं। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि 30 जून के बाद उनके द्वारा निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यदि प्रभावित होती हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सिविक सेंटर में नालियों की सफाई न होने से क्षेत्रीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि सफाई न होने से बारिश में जल प्लावन के हालात बन जाते हैं और उनकी दुकानों में भी पानी भरने से नुकसान झेलना पड़ता है। सिविक सेंटर की सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय व्यापारियों सहित अन्य लोगों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि नालियों की सफाई न होने की वजह से बारिश में जल प्लावन के हालात निर्मित हो जाते हैं। हर बार बारिश पूर्व नालियों की सफाई का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन हालात इससे बिल्कुल उलट है। लेकिन सही तरीके से साफ़ सफाई मौके पे नहीं हो पाती है, जिसके कारण पानी जब गिरता है मूसलाधार पानी, तो क्या पानी की भराव बहुत ज़्यादा भर जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है। प्रशासन उस समय फिर जागती है जब पानी भरा हुआ रहता है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि कम से कम समय देखते हुए साफ सफाई कर ले। क्षेत्रीय जनों ने सिविक सेंटर पर साफ सफाई न होने पर भी आपत्ति जताई है।
बरेला के हिनौतिया में स्थित शिव मंदिर के सेवादार गोपाल प्रसाद मार्को की अंधी हत्या का खुलासा कर लिया गया है। हत्या की इस वारदात को एसएएफ के बर्खास्त उसके पुत्र ने ही अंजाम दिया था। बरेला पुलिस ने हत्या के जुर्म में मृतक के पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी पुत्र ने अपने पिता से 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन पिता ने रुपए देने से इनकार करते हुए पुत्र को फटकार दिया था, जिससे नाराज पुत्र ने उनका कत्ल कर दिया। बरेला के हिनौतिया में करीब 19 दिन पहले शिव मंदिर के सेवादार गोपाल प्रसाद मार्को की हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस अंधी हत्या के जुर्म में मृतक गोपाल के पुत्र कमलेश मार्को को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कमलेश 6वीं बटालियन एसएएफ का बर्खास्त आरक्षक है। उसने अपने पिता गोपाल प्रसाद से 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन गोपाल प्रसाद ने उसे रुपए देने से इनकार करते हुए फटकार लगा दी थी, जिससे वह अपने पिता से नाराज था। 7 और 8 जून की दरमियानी रात कमलेश घर से शिव मंदिर पहुंचा, जहां उसने गहरी नींद में सो रहे अपने पिता गोपाल प्रसाद मार्को पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने उनके जनेऊ में बंधी पेटी की चाबी निकाली और पेटी से 14,000 रुपए निकालने के बाद घर आकर सो गया। हत्या की घटना की जानकारी लगने के बाद जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो कमलेश भी वहां मौजूद था। घटना की पड़ताल में जुटी पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो कमलेश और उसके पिता के बीच हुए विवाद की जानकारी पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने संदेह के आधार पर जब कमलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कमलेश से हत्या की वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। उनको अपने पिता से जो मृतक थे उनसे अपेक्षा थी कि वो उनको पैसे दें और कुछ पैसे भी 30,000 की उनको आवश्यकता भी थी। क्योंकि पिता ने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया था, इसी कारण वो अपने पिता से द्वेष रखते थे। इस कारण से उन्होंने उनकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि कमलेश ने 2019 में एसएएफ से राइफल की चोरी की थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और राइफल बरामद की थी। पिछले वर्ष उसे बर्खास्त कर दिया गया। कमलेश शराब पीने की लत का शिकार था, इसी कारण उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसे छोड़ दिया था। अवधपुरी क्षेत्र में स्थित एक सूने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलकर घर में रखे बर्तन, चांदी के सिक्के और नकदी सहित कपड़े पार कर दिए। मकान मालिक ने ग्वारीघाट थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अवधपुरी में मयंक शर्मा के मकान में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोल दिया। घर का ताला तोड़कर दाखिल हुए चोरों ने घर में पूजा के स्थान पर रखे चांदी के सिक्के, नगद रुपए और बर्तनों सहित कपड़े चोरी कर लिए। मयंक शर्मा ने बताया कि वो गोटे गांव में सिंचाई विभाग में पदस्थ है और रविवार को जब वो जबलपुर पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने ग्वारीघाट थाने में इसकी सूचना दी। रेगुलरली मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ कि क्या, लेकिन जहाँ तक मेरा जैसे कुछ कपड़े, पेटियाँ रहती हैं वो फेंकी गई हैं, कुछ कुर्सियाँ फेंकी गई हैं, थोड़ा बहुत कैश था जो हम यूजुअली घर पे रखते हैं, भरोसे में देते ATM के, तो वो गया है। ग्वारीघाट पुलिस ने मामला कायम कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज। गोरखपुर जबलपुर के पंसारी मोहल्ले के एक सोने घर का ताला तोड़कर चोरों ने सोने और चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। गोपाल होटल के पास रहने वाली एक युवती को एक युवक वॉइस बदलकर मोबाइल पर परेशान कर रहा था। युवक महिला की आवाज में फोन पर युवती से आपत्तिजनक बातें करता और उसे मैसेज भी करता। युवती के पिता ने मामले की शिकायत गमापुर थाने में दर्ज करवाई। कोरोना काल में बेरोजगारों और नया बिजनेस शुरू करने वालों को भी साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं। जबलपुर में रहने वाली एक महिला से साइबर ठग ने जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लिए। शहर में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भी सक्रिय हैं। गमापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 2 गांजा तस्करों को करीब 1.25 लाख रुपए कीमती 6 किलो गांजे के साथ दबोचा। भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा जबलपुर के वेटनरी डॉक्टर्स को घटिया और शहर को और वेटनरी विश्वविद्यालय को घटिया कहे जाने को लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त और राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पर मौन साधे रहने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य मार्गों और मुख्य चौराहों पर मचने वाली ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी। बीच सड़क पर ऑटो खड़ी करके सवारियों से हुज्जत करने वाले ऑटो चालकों के कारनामे लोगों को परेशान कर रहे।
जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की लिफ्ट बीते 15 दिनों से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को उनके परिजन ही स्ट्रेचर पर लाद कर ऊपरी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ शीतलामाई क्षेत्र से किया गया, जहां 1 किलोमीटर तक रोड डिवाइडर के बीच पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया गया। बिना मास्क लगाए मोटरसाइकिल पर 2 महिलाओं को लेकर जा रहे एक बाइक सवार को पुलिस ने मालवीय चौक पर चेकिंग के दौरान रोका तो वो पुलिस से उलझ गया। इस घटना से चेकिंग पॉइंट पर हंगामा खड़ा हो गया। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी के मामले की पड़ताल कर रही एसटीएफ ने जबलपुर से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले का रैकेट जिला अस्पताल तक फैले होने के प्रमाण एसटीएफ के हाथ लगे। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब मात्र 9 रह गई है। रविवार को कोरोना से स्वस्थ हुए 13 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। रविवार को जिला प्रशासन ने 3174 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज ही सामने आए। हनुमानताल थाना क्षेत्र के कसाई मंडी में एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद युवक घायल हालत में हनुमानताल थाने पहुंचा, जहां उसने हमलावर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई। डीजल की बढ़ती कीमतों और अन्य समस्याओं को लेकर ट्रांसपोर्टर ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। ट्रांसपोर्टर सोमवार 28 जून को काला दिवस मनाएंगे और अगस्त के पहले सप्ताह से ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा जबलपुर के वेटनरी डॉक्टर्स को घटिया और शहर को और वेटनरी विश्वविद्यालय को घटिया कहे जाने को लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है और राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पर मौन साधे रहने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। एक डॉगी के गलत उपचार की बात करते हुए भाजपा सांसद मेनका गांधी ने जबलपुर के एक वेटनरी डॉक्टर को फटकार लगाते हुए अपशब्द कहने का एवं जबलपुर को और नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय को घटिया कहे जाने वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है। इसकी वजह से सियासत गर्मा गई है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित सांसद राकेश सिंह के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन पर मौन साधे रहने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि शहरवासियों से मेनका गांधी को माफी मांगने के लिए कहा जाए। जबलपुर शहर की अस्मिता की ये लड़ाई है, जबलपुर शहर के लोगों का जो अपमान हुआ है उसकी लड़ाई है। माननीय सांसद जी को हम लोग पत्र देने जा रहे हैं कि इस लड़ाई में आप जबलपुर की जनता का साथ दें, मेनका गांधी से बात करें, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को वह वापस लें, इस शहर की जनता से माफ़ी मांगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर छावनी के तौर पर पूरा एरिया को सील करके रखा है। हमको सांसद को लेटर तक देने जाने नहीं मिल रहा है। शहर को और वेटनरी विश्वविद्यालय को घटिया कहे जाने के मामले में इसके पहले स्वयं भाजपा के विधायक जय बिश्नोई भी मेनका की खिलाफत कर चुके हैं। उनके बयान ने भी भाजपा के भीतर उथल पुथल मचा दी है। बहरहाल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के चलते सिविल लाइन में देर तक हंगामा मचा रहा। लॉकडाउन के बाद अब शहर में आपराधिक वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कॉलोनियों बस्तियों में स्थित सूने घर चोरों के निशाने पर हैं। ऐसी ही चोरी की वारदात गोरखपुर के पंसारी मोहल्ला में घटित हुई। चोरों ने एक सोने घर का ताला तोड़कर घर में रखे सोने और चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। लॉकडाउन के अनलॉक होते ही शहर में आपराधिक वारदातों का ग्राफ बढ़ रहा है। शहर के कई इलाकों में लगातार चोरी की वारदातें घटित होने लगी हैं।
कॉलोनियों, बस्तियों और पॉश इलाकों में स्थित सूने घर चोरों के निशाने पर हैं। गोरखपुर के पंसारी मोहल्ले में रहने वाली श्रद्धा पांडे नामक एक महिला के सूने घर को भी चोरों ने निशाना बनाया। चोर उनके घर से लाखों रुपए कीमत के जेवरात और करीब 1.5 किलो चांदी ले उड़े। श्रद्धा पांडे अपने परिवार के साथ कुछ दिनों पहले मंडला स्थित अपने मायके गई हुई थी। उनको घर के पास रहने वाले परिवार ने चोरी होने की जानकारी दी, जिसके बाद वो घर वापस लौट कर आईं और पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस का अमला घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस अब मामले की तफ्तीश और चोरों की पतासाजी में जुट गई है। जो सामने किराएदार रहता है उसके द्वारा सूचित किया गया कि दरवाजे का कुंदा खुला हुआ है, तो उनने फ़ोन लगाया उनको दीदी को, तो फिर उनने फ़ोन लगाया जीआई को, तो उनसे पता चला। तो मायके गई हुई थी, शाम के टाइम मेरे को पता चला कि घर में चोरी हो गई। तो यही 8 तोला सोना था सर, 1.5 किलो चांदी थी और 10-12 हज़ार कैश था। कुछ तेल के डिब्बे चले गए हैं, कुछ जेवरात जो कोटली में रखे थे है नहीं वो चले गए हैं। लगभग कितने की हुई होगी? लगभग इनका कहना ये है कि 8 तोला सोना बता रहे हैं और 1.5 किलो चांदी बता रहे हैं। अभी डाक मास्टर को बुलाए हैं और फिंगरप्रिंट को आने वाले हैं। पुलिस ने चोरों का सुराग हासिल करने डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोरोना काल में बेरोजगारों और नया बिजनेस शुरू करने वालों को भी साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं। जबलपुर में रहने वाली एक महिला से साइबर ठग ने जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लिए। जालसाज ने नवंबर और दिसंबर माह में इस वारदात को अंजाम दिया। शुक्ला नगर इंदिरा गांधी वार्ड में रहने वाली एक महिला उद्यमी को साइबर ठगों ने 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी का विज्ञापन देखकर महिला जालसाजों के झांसे में आ गईं और जालसाजों ने 6 नवंबर से 24 नवंबर के बीच महिला के खाते से 15 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद जालसाजों ने अपने नंबर भी बंद कर लिए। महिला फरवरी माह में मुंबई के बताए हुए पते पर जब खुद पहुंची तो उन्हें ऑफिस भी बंद मिला। अब उनके द्वारा स्टेट साइबर सेल और गढ़ा थाने में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। स्टेट साइबर सेल ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ शीतलामाई क्षेत्र से किया गया, जहां 1 किलोमीटर तक रोड डिवाइडर के बीच पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया गया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा मुखर्जी मंडल द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से जयंती तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ता बाड़े में पौधा रोपकर जन जागरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में शीतलामाई क्षेत्र में रोड डिवाइडर के बीच पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया गया। डिवाइडर पे कनेर के और बाकी चीज़ों के ऐसे पेड़ लगाए हैं, जिससे ये एरिया को सुंदरता भी मिलेगी और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। आज की डेट में ऑक्सीजन की समस्या को लेकर हम पूरे 6 वार्ड में, हमारे मंडल में 6 वार्ड आते हैं, हम उन सभी वार्डों में वृक्ष लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बूथ जैसे पानी पड़ेगा और पौधे अगर हम सुरक्षा देखेंगे, अगर उसको हम कुछ पानी डालेंगे और उसको हम उसको गार्ड पर वो लग जाएगा तो पौधा अच्छा बढ़ेगा। यहाँ पे तो हमारे कार्यकर्ता और लवंडे जी का ये जिम्मा है कि यहाँ पे उसको पौधे को देखें और पौधा बढ़े, अच्छा रहे। पौधा लगाने से जो आयु होती है, उसकी हवा जो होती है, उसको इंसान को मिलती है। इस दौरान क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में एक साथ अभियान चलेगा। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की लिफ्ट बीते 15 दिनों से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को उनके परिजन ही स्ट्रेचर पर लादकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहे। मरीज के लिए उसके परिजन ही वार्ड बॉय बने हुए हैं और स्ट्रेचर पर लादकर मरीज को ऊपरी मंजिल पर ले जा रहे हैं। दिल को बेचैन कर देने वाला ये नज़ारा जिला चिकित्सालय विक्टोरिया का है, जहां स्टाफ की कमी तो है ही, अब पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल की लिफ्ट भी बंद पड़ी है। जिले के मुख्य अस्पताल का ही जब ये हाल है तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। न स्ट्रेचर उठाने के लिए वार्ड बॉय हैं, न व्हील चेयर के लिए कोई सहयोगी है। पूरी मशक्कत परिजनों को ही करनी पड़ती है। मरीज की जान बचाने की गरज जो है। लिफ्ट भी बंद है, मरीज हाथों हाथ आ जा रहे हैं।
कल लेके आ रहा, आज में लेके आ रहा। मतलब लिफ्ट किसके लिए? मरीजों के लिए। और उन्हीं को उसका उपयोग नहीं। क्या चाहते हो आप? चालू होना चाहिए ना सर। बहुत परेशानी हो रही। कल भी ले गया था चेकअप कराने के लिए, तो ऐसे ही ले गया। कल मैं जिस दिन मैं ले आया था अपने से पकड़ के ले गया, ऊपर चढ़ाया, कोई हेल्प नहीं करता है। बहुत डर रहता है कि कहीं वो धोखे से गिर जाएं तो पेशेंट एक तो लग जाए चोट, उनको वैसे भी बीमार हैं। खास बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। रोगी कल्याण समिति के द्वारा लगवाई गई लिफ्ट हर 2-4 महीने में खराब क्यों हो जाती है, ये बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिना मास्क लगाए मोटरसाइकिल पर 2 महिलाओं को लेकर जा रहे एक बाइक सवार को पुलिस ने मालवीय चौक पर चेकिंग के दौरान रोका तो वो पुलिस से ही उलझ गया। इस घटना से चेकिंग पॉइंट पर हंगामा खड़ा हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस बाइक सवार और महिलाओं को थाने लेकर आई, जहां थाना प्रभारी ने उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया। दरअसल मालवीय चौक पर वाहन चेकिंग चल रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार 2 महिलाओं को बैठाकर बाइक से जा रहा था। बाइक सवार ने मास्क नहीं लगाया था, जिस पर पुलिस ने उसे रोका, लेकिन बाइक चालक और महिलाएं पुलिस से ही उलझ गईं और मामला गर्मा गया। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हो सका। आज चेकिंग के दौरान कोई 3 सवारी महिला के साथ निकले थे और मास्क भी नहीं लगाए थे, तो यहाँ जो चेकिंग में लगी थे उनसे थोड़ा वाद विवाद हुआ है। उनको समझाइश दी गई है, नंबर उनका नोट लिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी के मामले की पड़ताल कर रही एसटीएफ ने जबलपुर से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का रैकेट जिला अस्पताल तक फैले होने के प्रमाण एसटीएफ के हाथ लगे, जिसके बाद एसटीएफ ने जिला अस्पताल से फर्जी पर्ची के आधार पर इंजेक्शन निकालने वाले अस्पताल के एक चिकित्सक के ड्राइवर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एसटीएफ ने इस मामले में जिला अस्पताल के एक डॉक्टर के ड्राइवर आनंद पटेल के साथ अब उसके एक सहयोगी राहुल उर्फ जतिन सेन को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आनंद ने फर्जी पर्चियों के सहारे विक्टोरिया अस्पताल से अनुदान वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन निकलवाए थे। इस कार्य में राहुल सेन ने उनकी मदद की थी। एसटीएफ ने आनंद के घर से कुछ पर्चियां और मरीजों के आधार कार्ड की फोटोकॉपियां बरामद की हैं। दरअसल 19 अप्रैल को एसटीएफ ने गंगानगर निवासी सुधीर सोनी और राहुल विश्वकर्मा को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पकड़ा था। ये लोग 19 हज़ार रुपये में रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। इस मामले में पड़ताल के बाद आशीष अस्पताल के डॉक्टर नीरज साहू और लाइफ मेडिसिटी अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर और संस्कारधानी पैथोलॉजी के पैथोलॉजिस्ट राकेश मालवीय की भी गिरफ्तारी की गई थी। पूछताछ में एसटीएफ को जानकारी मिली कि विक्टोरिया अस्पताल से भी कुछ इंजेक्शन निकालकर बेचे गए हैं, जिसकी जांच करते हुए 2 और लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के कसाई मंडी में एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद युवक घायल हालत में हनुमानताल थाने पहुंचा, जहां उसने हमलावर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानताल के कसाई मंडी में गोहलपुर आमखेरा निवासी मोहम्मद जाफर नामक एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते महफूज खान नामक शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर ने जाफर के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसके बाद वो घायल हो गया। जाफर घायल हालत में हनुमानताल थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। खड़ा था और इसका किसी पुरानी बात पे से विवाद हुआ है। इसने बताया कि महफूज खान से इसका विवाद हुआ था और उसने किसी चीज़ से रॉड या ऐसा लोहे की किसी चीज़ से मारा है, जिसके सिर में चोट लगी है। चोट साधारण देखने पे तो साधारण ही लग रही थी, बाकी इसको एमएनसी के लिए भेजा गया है और इस पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ के और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जाफर पर हमला करने वाले महफूज खान की तलाश कर रही है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब मात्र 9 रह गई है। रविवार को कोरोना से स्वस्थ हुए 13 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। रविवार को जिला प्रशासन ने 3174 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज ही सामने आए। जबलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केस भी अब घट रहे हैं। रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 13 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किए जाने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 9 रह गई है। हालांकि एक बार फिर सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु दर्ज की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा रविवार को 3174 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज सामने आए। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 50,562 हो गई है। वहीं अब तक कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,882 है। जिले का रिकवरी रेट 98.56% दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 3,337 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 6,93,758 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। मुख्य मार्गों और मुख्य चौराहों पर मचने वाली ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। बीच सड़क पर ऑटो खड़ी करके सवारियों से हुज्जत करने वाले ऑटो चालकों के कारनामे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऑटो और आपे चालकों द्वारा सवारियों, खासतौर से महिलाओं को किए जाने वाले आपत्तिजनक कमेंट भी लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। शहर के मुख्य मार्गों और मुख्य चौराहों पर एक बार फिर ऑटो और आपे चालकों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। सवारियों के इंतजार में ऑटो और आपे के चालक बीच सड़क पर वाहन खड़ा करके यातायात को बाधित करने में जहां सहायक बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सवारियों से हुज्जत करने और महिलाओं को आपत्तिजनक कमेंट पास करने की कई घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे शहरवासियों में रोष व्याप्त है। बिना स्टॉप के जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर देते हैं, बीच रोड में ही खड़े करके सवारी को बैठाने लगते हैं और उसको यहाँ तक कि जो महिलाएं, बेटियां होती हैं उनके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। तरह तरह के कमेंट करते हैं जो कि अशोभनीय है। निश्चित रूप से यातायात विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं भी गाड़ी मोड़ते हैं, लेफ्ट भी राइट भी, जहाँ जब जैसे उनको आवश्यकता पड़ी वहीं से बैक करके चल देते हैं। इंडिकेटर भी ऑटो के टूटे हुए रहते हैं। राहगीर अगर साइड में उतरना भी चाहता है या बैठना चाहता है तो बिना इंडिकेटर दिए ये गाड़ी कहीं पे भी मोड़ देते हैं और कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और जान माल को खतरा भी होता है। लेफ्ट टर्न हो या फिर मुख्य सड़कें, आपे और ऑटो की कतार सड़क पर देखी जा सकती है, लेकिन पुलिस और यातायात का अमला आंखें मूंद कर बैठा है, जिससे यातायात व्यवस्था तो प्रभावित हो ही रही है, लोग भी परेशान हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों और अन्य समस्याओं को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। ट्रांसपोर्टर्स सोमवार 28 जून को काला दिवस मनाएंगे और अगस्त के पहले सप्ताह से ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स यूनियनों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि और परिवहन व्यवसाय की दुर्दशा के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में देश भर में सड़क परिवहन से ट्रांसपोर्टर्स ने 28 जून को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। पूरे देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा सरकार के खिलाफ, और सरकार से मांग है डीजल सस्ता करे, टोल टैक्स के रेट कम करे और भ्रष्टाचार को समाप्त करे। नहीं तो जुलाई के पहले वीक से बहुत ज़बरदस्त हड़ताल देश के अंदर पूरे ट्रक मालिक तमाम छोटी बड़ी यूनियन के साथ मिलकर करने वाले हैं, और उसका जो नतीजे होंगे, जो अव्यवस्था देश के अंदर फैलेगी, वो सरकार को भुगतनी। गोपाल होटल के पास रहने वाली एक युवती को एक युवक वॉइस बदलकर मोबाइल पर परेशान कर रहा था। युवक महिला की आवाज में फोन पर युवती से आपत्तिजनक बातें करता और उसे मैसेज भी करता। युवती के पिता ने मामले की शिकायत घमापुर थाने में दर्ज करवाई। घमापुर पुलिस ने बताया कि गोपाल होटल के पास रहने वाली एक युवती के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी पुत्री के मोबाइल पर कोई महिला फोन करके और मैसेज करके उसे आपत्तिजनक बात कर परेशान कर रही है। इस शिकायत पर पुलिस ने IT एक्ट का मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद ली। जांच करने पर पता चला कि शीतलामाई क्षेत्र में रहने वाला एक नितिन नाम का युवक मोबाइल पर वॉइस बदलकर युवती को परेशान कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इसकी जांच साइबर सेल से करवाई गई थी, जो साइबर सेल की जांच पर शीतलामाई निवासी एक लड़के का पता चला कि इस व्यक्ति के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसे पुलिस द्वारा थाने में 67 IT एक्ट की कार्रवाई की गई। शहर में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भी सक्रिय हैं। घमापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 2 गांजा तस्करों को करीब 1.25 लाख रुपए कीमती 6 किलो गांजे के साथ दबोचा है। गांजा तस्करों से 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल और 3,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
घमापुर और क्राइम ब्रांच ने सिद्धबाबा पहाड़ी के नीचे मैदान में गांजा लेकर खड़े 2 तस्करों को दबोच लिया। इनसे पुलिस ने 1.25 लाख रुपए कीमती 6 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पूछताछ में एक आरोपी ने अपना नाम रोहित ठाकुर और दूसरे ने मोहम्मद इकराम बताया। इनसे 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और 3,000 रुपए भी बरामद किए गए। दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक रोहित संजीवनी नगर गढ़ापुरवा के पास रहता है, वहीं इकराम पसियाना गोहलपुर का निवासी है। उनके पास एक मोटरसाइकिल, दो सफ़ेद कलर की बोरियां और मोबाइल वगैरह मिले, जिससे पूछताछ करने पर एवं चेक करने पर पाया गया कि उसमें गांजा था, जिनसे मौके पर ही कार्रवाई, जब्ती, गिरफ्तारी सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों से गांजे की तस्करी के संबंध में पूछताछ कर कुछ जानकारी भी जुटाई है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी पुलिस हासिल कर रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड पोस्ट के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी एक बड़ी खबर है कि ब्लैक फंगस की दवा का इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B का उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हो गया है। सोमवार को इस इंजेक्शन का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया। रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने के बाद अब व्यापारियों और शहरवासियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, लिहाजा 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस नियम का पालन करना आवश्यक है। समाज सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में यादव महासभा के द्वारा ललपुर में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि से आक्रोशित जबलपुर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने एकजुट होकर काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। बढ़े हुए विद्युत बिलों को लेकर उपभोक्ता परेशान है और विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग न होने से लोगों की एवरेज बिलिंग की गई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भारी भरकम बिल थमाए जाने से उपभोक्ता हलाकान है। जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं से मरीजों में आक्रोश व्याप्त है। मरीजों का आरोप है कि कर्मचारी सीरियल नंबर से एक्सरे नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर महीने भर से क्रमिक आंदोलन कर रही नर्सेस ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सिविक सेंटर में नालियों की सफाई न होने से क्षेत्रीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि सफाई न होने से बारिश में जल प्लावन के हालात बन जाते हैं और उनकी दुकानों में भी पानी भरने से नुकसान झेलना पड़ता है। बरेली की हिनौतिया में स्थित शिव मंदिर के सेवादार गोपाल प्रसाद मार्को की अंधी हत्या का खुलासा कर लिया गया है। हत्या की इस वारदात को SAF से बर्खास्त उसके पुत्र ने ही अंजाम दिया था। अवधपुरी क्षेत्र में स्थित एक सोने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलकर घर में रखे बर्तन, चांदी के सिक्के और नकदी सहित कपड़े पार कर दिए। मकान मालिक ने ग्वारीघाट थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्लैक फंगस की दवा इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B का उत्पादन जबलपुर में हुआ प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल लोकार्पण। नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सिंग स्टाफ ने लिया सामूहिक अवकाश। लंबित मांगों को लेकर 30 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की दी चेतावनी। और SAF के बर्खास्त आरक्षक ने किया था पिता का कत्ल। बरेला के हिनौतिया शिव मंदिर के सेवादार की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी पुत्र गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड पोस्ट के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी एक बड़ी खबर है कि ब्लैक फंगस की दवा इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B का उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हो गया है। सोमवार को इस इंजेक्शन का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में अब तक सबसे बड़ी बाधा थी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B की कमी, लेकिन इस कमी को दूर करने में जबलपुर शहर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा का निर्माण जबलपुर में प्रारंभ हो गया है। अब एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की कमी नहीं होगी।
जबलपुर के उमरिया डुमरिया स्थित रेवाक्योर लाइफ साइंसेज कंपनी ने इस इंजेक्शन का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इन इंजेक्शनों का ई लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इंजेक्शन है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आप एंटी कैंसर इंजेक्शन का निर्माण करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र फार्मा कंपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित और आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित इंजेक्शन का उत्पादन भी शिकायत किया है। कंपनी के को फाउंडर रवि सक्सेना एवं नीति भारद्वाज ने बताया कि कंपनी इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों एवं थोक दवा दुकानों पर सप्लाई करेगी। इंजेक्शन के 8000 वाइल बनकर तैयार है। 30,000 वाइल बनाने की तैयारी चल रही है। कंपनी 1.25 लाख इंजेक्शन से ज्यादा का उत्पादन प्रति माह करेगी। ये सिंगल डोज वायल होती है और डिपेंडिंग ऑन दी इन्फेक्शन किसी को 60 इंजेक्शन लगते हैं, किसी को 200 से 210 इंजेक्शन भी एक पेशेंट को लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी सीवियरिटी कितनी है। क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का भी चैलेंज था, रॉ मटेरियल जगह जगह से आने थे, एपीआई की बहुत शॉर्टेज थी। आपको पता है ऑल ऑफ अ सडन पूरे मार्केट में एपीआई अवेलेबल नहीं हो रहा था, उसको अरेंज करना था। इसमें बड़े स्पेशल इक्विपमेंट लगते हैं और वो इक्विपमेंट भी टाइमली अरेंज करना, उनके ट्रायल्स लेना, इसकी टेस्ट मेथड, क्योंकि जब कोई भी ड्रग होता है तो उसके बहुत सारे टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रग है उसको लिया और अपन ने उसका फॉर्मूला देखा और बना दिया, तो वो गुणवत्ता पे भी उसको टेस्ट करना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे उसकी प्योरिटी, उसका पार्टिकल, बिकॉज ये जो ड्रग है ये स्पेशल इमल्शन फॉर्म में है और इसका पार्टिकल साइज़ ये नैनो पार्टिकल होता है, तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है इसका, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और इस तरह से इस तकनीकी से इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने बनाया है और हमारी कैपेसिटी भी अब प्रदेश में चाहेंगे तो हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा इंजेक्शन का उत्पादन 1 महीने के अंदर ही कर सकते हैं। रोज़ करीब 10,000 वाइल बनाने की कैपेसिटी हमने बनाई है। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर, कलेक्टर कर्णवीर शर्मा, समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं डॉक्टर राजेश धीरावाणी एवं डॉक्टर राजीव सक्सेना मौजूद रहे। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने इसे प्रदेश के लिए उपलब्धि बताया। आपको पता है कि ये जो दवाई है पूरे देश में केवल 5 बड़ी कंपनियां बनाती हैं और इसका बहुत शॉर्टेज कोविड की दूसरी वेव के दौरान और उसके बाद में जो ब्लैक फंगस की बीमारी हुई उसमें हुआ है। मुझे बहुत खुशी है आज कि आज इसका प्रोडक्शन न केवल प्रारंभ हो गया बल्कि मैन्युफैक्चर भी हो चुका है और उम्मीद है कि आवश्यकता यदि पड़ती है हमें इस इंजेक्शन की तो हमारे प्रदेश में ही उपलब्ध हो पाएगी और हम देश के अन्य हिस्सों में भी इसको उपलब्ध करा पाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जबलपुर में ब्लैक फंगस के 200 से अधिक मरीज अब तक मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। अब भी कई मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीमारी के इलाज में सबसे बड़ी बाधा इंजेक्शन की कमी थी, जो अब निजी कंपनी ने पूरी कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इंजेक्शनों की उपलब्धता से मरीजों का इलाज आसान हो जाएगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने के बाद अब व्यापारियों और शहरवासियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लिहाजा 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इस नियम का पालन करना आवश्यक है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये अपील करते हुए कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजारों में निरीक्षण कर नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाए। कोरोना कर्फ्यू से जो ढील दी गई थी वो इसी शर्त पे दी गई थी कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन कराना जरूरी है। सभी व्यापारियों का भी ये कर्तव्य है, सभी व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन हम फिर भी आग्रह करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क पहने और वैक्सीनेशन जो है वो अनिवार्य कराएं। ये 3 चीज़ें यदि हमने की तो हमने कोरोना को हम बचाव कर। समाज सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में यादव महासभा के द्वारा ललपुर में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 150 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग और यादव महासभा के द्वारा ग्वारीघाट ललपुर में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय स्कूल ललपुर में आयोजित इस शिविर में स्कूली बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन का डोज लगाया गया, ताकि बच्चों को संक्रमण का खतरा ना रहे और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के खतरे को कम किया जा सके। शिविर में करीब 150 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई।
पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि से आक्रोशित जबलपुर के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने एकजुट होकर काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि जिस प्रकार से डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं उसके कारण उन्हें बेहद परेशानी हुई है, क्योंकि माल के परिवहन में उन्हें डीजल अधिक लग रहा है, खर्च बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ई-वे बिल और लोन की किश्त जमा करने में भी राहत प्रदान करने की मांग की है। ऑल ओवर इंडिया में हर जिले में काला दिवस मनाया जा रहा है। डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में ई-वे बिल जो पिछले बार 200 किलोमीटर था उसको 100 किलोमीटर कर दिया है सरकार ने, उसको पूर्वन किया जाए और डीजल की मूल्य वृद्धि और किस्त जो कोरोना काल में किस्त नहीं गई हम लोगों की उसको माफ़ किया जाए। इन 4 मुद्दों को लेकर हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने मांगे पूरी न होने पर अगस्त के पहले सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। बढ़े हुए विद्युत बिलों को लेकर उपभोक्ता परेशान है और विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग न होने से लोगों की एवरेज बिलिंग की गई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भारी भरकम बिल थमाए जाने से उपभोक्ता हलाकान है। लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग न होने से विद्युत उपभोक्ता परेशान है। मीटर रीडिंग आरंभ होने के बाद लोगों को भारी भरकम राशि के बिल थमाए जाने से विद्युत उपभोक्ताओं के घर का बजट बिगड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्पॉट बिलिंग की जा रही है, उसमें वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो उनके मीटर में रीडिंग है उस रीडिंग की ही बिलिंग हो रही है और हमारे यहाँ स्पॉट बिलिंग सिस्टम है। स्पॉट बिलिंग में एकदम एग्जैक्ट फोटो रीडिंग होती है जिसमें मीटर में जो करंट रीडिंग है उसकी हो रही है। इसके अलावा भी जो आवेदन आ रहे हैं हमारे यहाँ, उसके लिए हम विशेष व्यवस्था किए हैं कि आवेदनों की विशेष जांच हो, उसमें जांच हो रही है और कुछ जो मीटर ओवररीड अगर पिछले उसमें हो गए हैं तो उनका भी सुधार किया जा रहा है। वहीं विद्युत बिलों के सुधार के लिए कार्यालय में कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं से मरीजों में आक्रोश व्याप्त है। मरीजों का आरोप है कि कर्मचारी सीरियल नंबर से एक्सरे नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं कुछ मरीजों ने कर्मचारियों पर पैसे लेकर एक्सरे करवाने का भी आरोप लगाया है। जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में आने वाले मरीजों ने एक्सरे विभाग में तैनात कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया। मरीजों की माने तो कर्मचारी अपने परिचितों का पहले एक्सरे कर रहे हैं, जिससे बाकी मरीजों का नंबर नहीं लग पा रहा है और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं कुछ मरीजों ने तो कर्मचारी